सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड बच्चों। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अरे नहीं, ऐसे नहीं। नहीं, अरे चुप रहो, इधर आओ। अरे कुछ नहीं है, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर तो आओ। कुछ नहीं है, हम लोग को सब। हेलो ममता मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मीटिंग सेक्शन ज्वाइन हो रहा है। मैम, एक सेक्शन से ज्यादा बच्चे ज्वाइन है क्या? हमारे रूम में करा जाए। इसमें से लॉग आउट कर लो। सभी बच्चे अपना अपना माइक म्यूट कर दें। थैंक यू। हाँ, Good morning, sir. Respected principal, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। केंद्रीय विद्यालय झगड़ाघर, रायपुर रीजन, छत्तीसगढ़। हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदय डॉक्टर ममता सिंह और केंद्रीय विद्यालय झगड़ाघर के अध्यापक साथी और झगड़ाघर केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, केंद्रीय विद्यालय वीरमगाम के बच्चे, अध्यापक साथी, आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो है हमने पूरे साल भर कंडक्ट करते आए हैं। अभी कुछ टाइम पहले हम आपसे पहले भी मतलब इंटरेक्शन हुई है और उस टाइम भी हमने काफ़ी सारी बातें जो थी वो एक प्रोग्राम के तहत जो थी एक्सचेंज की थी। काफ़ी सारी बातें हमने छत्तीसगढ़ से सीखी थी, उनकी लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में, और हमने भी काफ़ी सारी बातों को, काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो थी यहाँ पे प्रेजेंट की थी और छत्तीसगढ़ के बच्चों ने उन चीज़ों को देखा भी था। हमारे बच्चों ने भी छत्तीसगढ़ की बातों को समझा था, एडमायर किया था। तो आज इसी के अंतर्गत हम आगे जो है, आज भाषाई संगम है, लैंग्वेज की चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो ये कल्चरल इवेंट जो है वो हम दोनों संभागों को जोड़ने का काम करेंगे। ये रीजनल लेवल पर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है उसमें सभी बच्चे जिन जिनका भी नाम लिया जाएगा वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय वीरमगाम की तरफ से कुछ बच्चे जो हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की तरफ से छत्तीसगढ़ के बच्चे भी जो है अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। अपना ऑडियो ऑफ है। तो सबसे पहले जो है मिहिका चौधरी जो है केंद्रीय विद्यालय वीरमगाम से, मिहिका चौधरी वो आपके सामने छत्तीसगढ़ी सॉन्ग प्रेजेंट करने जा रही है। क्लास 2 से हैं वो, सेकंड क्लास की बच्ची हैं मिहिका चौधरी, केंद्रीय विद्यालय वीरमगाम। मैडम ज्वाइन है मिहिका? नहीं है सर, जो है माही, माही को ले लीजिए। माही, हाँ सर बोलिए। अच्छा, सिमरन दास जो है वो प्रेजेंट करेंगी। माही अभी तक जुड़ नहीं पाई है। माही है, मिहिका नहीं। सिमरन दास क्लास 7 केवी वीरमगाम, वो पोएम जो है प्रेजेंट करेंगी। सिमरन दास बेटा
जय जोहार। मेरा नाम सिमरन दास है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ी कविता सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। जिंदगी के तोरे ला जोर के तो देख, माटी संग माया ल घोर के तो देख, गुड़तर हो जाई संगी भाका के तोरे, छत्तीसगढ़ में थोर की बोल के तो देख। जय छत्तीसगढ़ मतारी। धन्यवाद। चलो मैडम सर आप बोलिए। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही, बहुत अच्छी पॉइंट थी। इसके बाद माही क्लास 4 से केंद्रीय विद्यालय विरमगाम लोकगीत जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। माही क्लास 4 केंद्रीय विद्यालय विरमगाम। यस सर। जय जोहार। હું માહી કેન્દ્રીય વિદ્યાલયની છાત્રા। આદરણીય શિક્ષકગણ, મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ઉપસ્થિત સર્વેને મારા પ્રણામ। આજે હું તમને લોકગીત વિશે થોડી માહિતી આપવા જઈ રહી છું। લોકગીત કોને કહેવાય? લોકગીતમાં હાલરડા, ગરબા જેવા ગીતો હોય છે। ઉદાહરણ તરીકે, મહેંદી તે વાવી માંડવેને નો રંગ ગયો, ગુજરાત રે મહેંદી રંગ લાગ્યો। અને બીજો કાઠિયાવાડી લોકગીત ભાઈ અને બહેનનો પ્રેમ। કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી, ભાઈની બેની લાડકી ને ભૈલો ઝુલાવે ડાળખી, ભાઈની બેની લાડકી ને ભૈલો ઝુલાવે ડાળખી। અને ત્રીજો લોકગીત દર્શના ગાંધીના સ્વરના। વાદળડી વરસી રે સરોવર છલી પડ્યા, વાદળડી વરસી રે સરોવર છલી પડ્યા, મારા પગ કેરા કડેલા રે વીરો મારો લેવા આવ્યો, મારા પગ કેળા કડલા રે વીરો મારો લેવા આવ્યો। વીરા લઈને વેલો, વીરા લઈને વેલો, વીરા લઈને વેલો આવજે રે, સાસરિયા મારા ઘેરે બેઠા। ધન્યવાદ। थैंक यू बेटा। सर मैं गाऊं? हाँ, अब आपके सामने जो है मीका चौधरी क्लास 2 से केंद्रीय विद्यालय विरमगाम से जो है एक छत्तीसगढ़ी सॉन्ग जो है वो प्रेजेंट करेंगी। मेरा नाम मीका चौधरी है और मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ का सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ। सुनो तुम तो
Thank you. थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। हो गया। ये गुजराती में है। अच्छा अच्छा, अब जो है सिमरन क्लास 7 से केंद्रीय विद्यालय वीरंगाम से गुजराती पॉइंट जो है वो प्रेजेंट करेंगे। सिमरन। સુપ્રભાત, મારું નામ સિમરન છે। હું આપની સમક્ષ એક ગુજરાતી કવિતા બોલવા જાઉં છું। મારી કવિતાનું નામ છે દૂર જવાનું હતું ને બાર વધારે હતું। એ કવિતાની પોએટનું નામ છે કુલદીપ વ્યાસ। થોડી આશા ઓગળીને બરણીમાં ભરી દીધી મેં, નટરી બીજી વાતે ફેંકી દીધી મેં। થોડી આશા ઓગળીને બરણીમાં ભરી દીધી મેં, નટરી બીજી વાતે ફેંકી દીધી મેં। दूर जवानु हतु ने बार वधारे हतु। दूर जवानु हतु ने बार वधारे हतु। थोड़ी अनुभवो सीवीने किताब बनावी मैं, थोड़ी अनुभवो सीवीने किताब बनावी मैं। रड़ती यादों बीजी सड़गावी दीधी मैं, रड़ती यादों बीजी सड़गावी दीधी मैं। दूर जवानु हतु ने बार वधारे हतु। दूर जवानु हतु ने बार वधारे हतो। खुशियोना चलन मळ्या एटले भर्या मैं, खुशियोना चलन मळ्या एटला भर्या मैं। परचूरण बीजी दुखोनी त्याज राखी दीधी मैं। दूर जवानु हतु ने बार धारे हतो। दूर जवानु हतु ने बार धारे हतो। खुदनो पर तोड़्यो आजे में, खुदनो पर तोड़्यो आजे में। आंखू रद्यू थोड़ू दिमाग राख्यू मैं, आंखू हृदय ने तोड़ दिमाग राख्यो में। दूर जवानु हतु ने बार वधारे हतो। दूर जवानु हतु ने बार वधारे हतो। धन्यवाद। थैंक यू बेटा। तो अब मैं केंद्रीय विद्यालय झगड़ागढ़ से श्री विनोद कुमार TGT SST से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आगे कार्यक्रम को जो है बढ़ाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जयप्रकाश वर्मा केंद्रीय विद्यालय झगड़ाखंड से। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय विद्यालय वीरंगम के आदरणीय प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने हम लोगों के साथ इस तरह का सहयोग प्रदान करके और हमें जो है इससे पहले हमें गुजराती संस्कृति और उन चीज़ों की जानकारी प्रदान की थी। तो केंद्रीय विद्यालय झगड़ाखंड परिवार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। और आज हम सभी लोग फिर यहाँ पर एक मंच पर उपस्थित हैं भाषा संग्राम छत्तीसगढ़ी और गुजराती जो है उनके विचार और व्यवहार के लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा जो है विचारों का एक माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक प्रकट करते हैं। और बहुत ही अच्छी बात इसके साथ ये रही है कि हम जो है अगर इस तरह के जैसे बहुत सारी हम भाषाओं की पूरी जानकारी तो नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो शायद हमें लगता है कि जब हम कभी वहां उपस्थित होते हैं तो
उस राज्य में, तो हमें आसानी होती है कुछ चीजों को समझने और जानने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम रहा है जो हमें इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। तो आज इस कड़ी में मैं हमारे केंद्रीय विद्यालय झगराखंड की छात्रा हैं हनी चंद्रा, 9वीं क्लास की, और उनको मैं बुलाता हूं। वे जो है छत्तीसगढ़ी कविता जो है प्रस्तुत करेंगी। हनी चंद्रा, हनी चंद्रा। यस सर। यस सर। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू आवर टीचर। छत्तीसगढ़ की पहली तिहार हल्ली है आगे, देख तो संगी लइगा मन गाड़ी लेकर भागे। किसान मन है बेटा वीडियो नांगर ऑन कर लो, कुदारी। आप वीडियो ऑन करो। ओके ओके। हाँ वीडियो ऑन करो फिर। यस। ससुर से बोलो। हाँ। छत्तीसगढ़ की पहली हल्ली तिहार है आगे, देख तो संगी लइका मन गाड़ी ल धर के भागे। किसान मन है नांगर कुदारी के पूजा करे बजावत है। बैला मन ला देख तो संगी आज कैसन सुतावत है। पिट्ठुल फुकड़ी केले मन हमर शहर के नंदावत है। फिर आज गांव में लइका मन हा खेले भर सतावत है। हल्ली के तिहार है हमर गांव मानिक लागे, देख तो सरतरी चारों कती हरियाली छागे। गांव के ऐसन रुख म मोर मन हा बिकतावा भागे। आज हमार छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हल्ली हर आगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हनी चंद्रा, आपने छत्तीसगढ़ी में कविता प्रस्तुत की। और अब मैं बुलाना चाहूंगा 10वीं कक्षा और से मिली झा और प्रतीक झा, 6th क्लास से। ये एक दूसरे से बात करें। मिली झा। मिली झा जुड़ी है क्या? प्रतीक। हो रहा है। हाँ बेटा आप वीडियो ऑन कर लो और आप जो है ये सुनाएंगे छत्तीसगढ़ी गीत, आप सभी को छत्तीसगढ़ी गीत प्रस्तुत करेंगे। तो मिली झा और प्रतीक झा, वीडियो ऑन कर लीजिए पहले। प्रतीक। मिली झा, अब बेटा वीडियो ऑन करो और अपनी प्रस्तुति दो। वाईफाई दे दिया है उसको, चलता है कि नहीं चलता? चलता है। इतना अच्छा ये उसके चेकिंग के लिए डाला है। प्रतीक। टेस्टिंग के लिए डाला है उसको। इसी के तो स्क्रीनशॉट भेज देना जो हम लोग बैठे हुए हैं। वीडियो से ले लेंगे स्क्रीनशॉट। मिली झा बेटा वीडियो ऑन कर लो पहले। तो कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है प्रतीक अभी जो है और ये मिली झा लेफ्ट हो गए हैं। उनके जुड़ने का इंतजार करते हैं हम लोग। तब तक मैं आमंत्रित करता हूं केंद्रीय विद्यालय झगराखंड के छात्र 11वीं के छात्र हैं हर्षवर्धन, गुजराती गीत लेकर प्रस्तुत होंगे। हर्षवर्धन, कैमरा ऑन कर लेना बेटा। हर्षवर्धन दुबे।
हर्षवर्धन दुबे। हाँ। मैं हर्षवर्धन के साथ आप सभी के समक्ष एक गुजराती गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप बेटा वीडियो ऑफ भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम शायद मिल रहा है। सबको मारूंगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ नहीं तो
बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन आपकी इस प्रस्तुति के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा केंद्रीय विद्यालय झगड़ाखंड 11वीं की छात्रा अंशिका चक्रवर्ती, जो हिंदी से छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करके कुछ सेंटेंस अपनी बातों को रखेंगी। अंशिका चक्रवर्ती 11वीं। गुड मॉर्निंग मेरे केवी के प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, गुजरात के केवी के प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अंशिका चक्रवर्ती है। मोर नाम अंशिका चक्रवर्ती हवै। मैं केंद्रीय विद्यालय झगड़ाखांड में कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय झगड़ाखांड में कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ के गठन 1 नवंबर सन 2000 में हुए हवै। यह भारत का 26वां राज्य है। यह भारत के 26वां राज्य हवै। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 17वां स्थान है भारत में। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के दृष्टि में 9वां बड़े राज्य हवै और जनसंख्या के दृष्टि में भारत के 17वां स्थान हवै। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल, धान का कटोरा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ ला दक्षिण कौशल और धान के कटोरा और भी बहुत नाम ले जाने जाते। छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ ला भगवान श्री राम के ननिहाल भी कहे जाते। छत्तीसगढ़ में स्थित भारत का सबसे विशाल झरना जो कि बस्तर में स्थित है और यह चित्रकोट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में स्थित भारत के सबले विशाल झरना जे बस्तर में बसे हवै ओह चित्रकोट जलप्रपात के नाम ले जाने जाते। चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। चित्रकोट जलप्रपात ला भारत के नियाग्रा फॉल्स भी कहे जाते। छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी महानदी है। छत्तीसगढ़ में मुख्य नदी महानदी हवै। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका। आपने छत्तीसगढ़ी भाषा की भी जानकारी दी और उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी छत्तीसगढ़ गढ़ी में। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पुनः मिली झा और प्रतीक झा को। वे अभी जुड़े हैं और अगर आपको वीडियो क्वालिटी अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो बेटा आप वीडियो ऑफ रखिएगा, आपकी आवाज क्लियर सुनाई दे सकेगी। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है नेटवर्क की तो आप जो है वीडियो को ऑफ रखिए और अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करिए। मिली झा, प्रतीक झा। मैं मिली झा कक्षा 10वीं से और मैं प्रतीक झा कक्षा 7वीं से। हम आपके समक्ष छत्तीसगढ़ी गीत लेकर प्रस्तुत हैं। इनका चल रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक और मिली, आपने छत्तीसगढ़ी में गीत प्रस्तुत किया। और एक्चुअली कुछ नेटवर्क की आज प्रॉब्लम है यहाँ पे, बारिश या कुछ मौसम खराब हुआ है आज, तो इसके कारण भी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम रहती ही है कुछ जगहों पर, तो अभी जो है हम लोगों को आवाज़ जो है सुनाई दी और अच्छी प्रस्तुति दोनों बच्चों ने दी। अब मैं 11वीं क्लास के शशांक देवांगन को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपनी बात जो है रखें, जो हिंदी से वो छत्तीसगढ़ी में कुछ अनुवाद के रूप में बताएंगे। तो शशांक देवांगन। यस सर। सर मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ सर। हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ी में आप रख सकते हैं। आप वीडियो आप ऑन कर लीजिए पहले, नेटवर्क की प्रॉब्लम सर। वो सर कैमरा टूटा हुआ है सर, ऑन नहीं हो सकता। चलो ठीक, कोई बात नहीं बेटा। ओके सर। जय जोहार गुरुला और मोर संगवारी मनला। मैं हूँ शशांक देवांगन और मैं आप मनला।
छत्तीसगढ़ के कुछ प्रसिद्ध देवी मंदिर के बारे में जानवा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप मन ला डोंगरगढ़ के माँ बमलेश्वरी मंदिर के बारे में बतावत हूँ, जिन हजारों साल पुराना और ऐतिहासिक मंदिर हावे। ए जमीन में माँ बमलेश्वरी के दो मंदिर हावे। पहला लगभग 1000 फीट ऊंचा पहाड़ में है, जो कि बड़े बमलेश्वरी मंदिर के नाम से उजागर है, और दूसरा जो मंदिर हावे वो हा नीचे वाली पहाड़ी में है, जिला छोटे बमलेश्वरी के नाम से जानी जाती है। ए में लाखों करोड़ों भक्त मन दूर दूर से माँ के दर्शन करे बर आथे। दूसरा नंबर में हावे सिद्धि माता मंदिर, जो हा बेमेतरा जिला के ग्राम संडी जगह में है। ए जगह में हर साल होली के दूसर दिन हजारों बकरा के बलि चढ़ते और बताया जाते कि मंदिर में लयका सुख के भी प्राप्ति होते। तीसरा नंबर में है दंतेवाड़ा जिला के दंतेश्वरी माँ के मंदिर, जो हा लगभग 600 साल पुराना है। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और उजागर हावे और एला 52 शक्तिपीठ में से एक माने जाते। चौथा नंबर में है राजनांदगांव जिला के पाताल भैरवी माता मंदिर, एला बर्फानी धाम के नाम से जाने जाते। ए में माता काली के विकराल रूप के दर्शन कर सकते हो और माने जाते ए में आए वाले हर भक्त जम्मू संगवारी मन के मनोकामना पूरा होते। पांचवा नंबर में है माँ महामाया मंदिर रतनपुर, ए हा बिलासपुर जिला में है और 51 शक्तिपीठ में से एक माने जाते। छठवा नंबर में है करेला भवानी माता मंदिर, जो है राजनांदगांव के करेला गांव जिला में है और ए हा घंघोर पहाड़ी मन के बीच में बसे हावे, जिन हा बहुत प्रसिद्ध और अति खूबसूरत मंदिर है। सातवां नंबर में है हावे छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा में चंद्रहासनी माता मंदिर है, जो हा चंद्रपुर के महानदी तट में विराजे हावे और ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हावे। आठवां नंबर में है धमतरी जिला के अंगार मोती माता मंदिर। ए माता के मंदिर गंगरेल बांध के तट में विराजे हावे और ए मेर भी मन्नत हा पूरा होए पर हजारों बकरा के बलि दिए जाते। नंबर में है रायपुर के महामाया मंदिर। ये मंदिर लगभग 1400 साल पुराना और ऐतिहासिक हावे। ए मेर आज भी पत्थर के चिंगारी से माँ के जोत जलाए जाते। 10वां नंबर में है भाग बहरा महासमुंद जिले के चंडी माता के मंदिर। ये मंदिर अति प्रसिद्ध मंदिर में से एक माने जाते और कहे जाते कि मंदिर में हर रोज भालू मन माता के दर्शन करे बर आथे। 10वां नंबर में है सूरजपुर जिले के उदरगढ़ देवी माता मंदिर। ये मंदिर के दूरा के पेड़ में नारियल बांधे से भक्त मन के आखिर हर मनोकामना पूरा होते। तो संगवारी मन कहे बर तो छत्तीसगढ़ में 36 ठो प्रसिद्ध देवी माता के मंदिर विराजित हावे, पर मैं संगवारी को आप मन ला कुछ मंदिर के बारे में जनवाए हूँ और जानकारी दिए हूँ। चलता संगवारी हो, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक। आपने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों की जानकारी दी और इसके साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा 7वीं क्लास से सृष्टि रजक को, जो अपनी बात कोरोना के बारे में रखेंगी छत्तीसगढ़ में। सृष्टि रजक। यस सर, सुप्रभात सर। मैं साध्वी आगे साथ आज आपके समक्ष कोरोना से बचने के उपाय है। कृपया इन्हें ध्यान से सुनें और इनका अवश्य पालन करें। कोरोना से बचवन बार बार साबुन से हाथ ला धोआ, खांसत और चीखत समय मुंह में मास्क, रुमाल और गमछा के बांध के रखा। भीड़ भाड़ में झिन चावा, बुखार, खांसी और सांस ले में दिक्कत हो पर तुरंत डॉक्टर ला दिखावा। मन के मन ने 2 गज की दूरी बना के रखा। धन्यवाद। बस, और ये इस डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि। अब मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा केवी वीरंगम के शिक्षक को कि वो जो है आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। आज का कार्यक्रम
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपको ये प्रोग्राम ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपके यहाँ से बच्चों ने प्रेजेंट किया। रियली आज एक भाषा संगम देखने को मिल रहा है कि जहाँ गुजरात के बच्चे छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चे गुजराती बोल रहे हैं। और जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमें ये देखने को मिल रही है। तो अब एक छोटा सा हमारे विरमगाम के बारे में अभी आपको हमारे यहाँ की भावना मैडम बताएंगी, और उसके बाद हम चाहेंगे जो हमारे बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे, गुजरात के बच्चे आपस में इंटरैक्ट करेंगे। वो बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं जब हम डेली लाइफ में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो पहले एक छोटा सा ब्रेक भावना मैडम के बाद। भावना मैडम। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदया और हमारे सारे शिक्षक साथीगण और एवं प्यारे विद्यार्थी। मैं थोड़ा आपके साथ गुजराती में भी बोलूँगी और थोड़ा हिंदी में भी आपको बताऊँगी। मेरा नाम भावना जोशी है, मारू नाम भावना जोशी है। હું તમને અહીંયા મુનસર તળાવ, અહીંયા જે વિરમગામની જે પ્રખ્યાત જે તળાવ છે એના વિશે થોડું તમને બતાવવા ચાહીશ। અહીંયા જે પ્રખ્યાત તળાવ છે મુનસર તળાવ છે, ત્યાં આગળ ઘણી બધી નાની નાની ડેરીઓ છે। એ ડેરીની આસપાસ જે મુનસર તળાવ છે એ સિચ્યુએટેડ છે, ત્યાં આગળ લોકેટેડ છે। मुनसर लेक जो है वहाँ पर ये विरमगाम की एक स्पेशलिटी है। और गुजरात में आप जानते हैं कि गुजरात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक तो यहाँ का ट्रेडिशन है कि गरबा है जो बहुत ही फेमस है, ठीक है। और यहाँ के जो आप फूड है, यहाँ का खाना जो है वो खांडवी है, ढोकला है, थेपला है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और गुजराती जो है वो हर कहीं पर हर कोने में छाए हुए हैं। ओके। और गुजरात में देखने की जैसी चीज़ जो है, देखने लायक जो जगह है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो बड़ौदा के पास है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो बनाई गई है। और यहाँ पर कच्छ में जो रणोत्सव होता है वो भी बहुत ही फेमस है। और अहमदाबाद में काकरिया लेक जो है वो भी यहाँ की फेमस प्लेस में से एक आती है जो देखने लायक है। और यहाँ के गरबा जो है जिसके 10 दिन तक चलते हैं, जो माता रानी के उसमें गरबा जो खेले जाते हैं वो आसो महीना में, आसो मंथ में आते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो मैम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैम ने बहुत जल्द हमारी जो है बात हमने अभी कही थी और मैम ने तुरंत जो था एक्सेप्ट भी कर लिया। अब मैं केंद्रीय विद्यालय विरमगाम के बच्चों को और केंद्रीय विद्यालय यगड़ा घर के बच्चों को आपस में इंटरेक्शन करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आपस में अपने विचारों को जो है, आप चाहें तो एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि कैसी आपके एरिया में कौन सी लैंग्वेज, भाषा, खान पान, रहन सहन, उनके बारे में आप जो है एक दूसरे से अपने विचार जो है एक्सचेंज, आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप चाहें तो एक दूसरे से आप पूछ सकते हैं कि क्या गुजरात में क्या स्पेशल है या छत्तीसगढ़ में क्या स्पेशल है छत्तीसगढ़ के बारे में। तो 1 बाय 1 बच्चे पूछ सकते हैं। पहले विरमगाम स्कूल के बच्चे जो हैं पूछें, पूछ लो बेटा। हमारे बच्चे जो हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे जो हैं वो आपका आंसर देंगे। ये प्रोग्राम आपके लिए है ना? गुजराती में आता है आपको? माही पूछ लो बेटा।
स्टार्ट करिए। गुजराती में आप किस तरह से सबका वेलकम करेंगे? अनम्यूट करो बेटा। हिंदी में बोलो। मैम मैं हिंदी में बोलूं? हाँ बेटा बोलो। मेरा नाम मीका चौधरी है और मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हिंदी का बोलने जा रही हूँ। आप क्या कर रहे हो? और નમસ્તે, मेरा नाम रेशमा मेमन है। મારું નામ રેશમા મેમન છે। હું આપને ગુજરાતમાં આમંત્રિત કરી રહી છું। मैं आपको गुजरात में आमंत्रित कर रही हूँ कि आप અહીં आओ અને અમારી ગુજરાતની શોભાને વધારો। आप यहाँ आओ और हमारे गुजरात की शोभा को बढ़ाओ। અમારા ગુજરાતમાં અનેક तरह સ્થળો છે જે જોવાલાયક છે। हमारे गुजरात में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो देखने लायक है। आप અહીં આવશો અને આપને બહુ જ ખુશીનો અનુભવ થશે। आप यहाँ आओगे और आप बहुत बड़ी खुशी अनुभवोगे। आपके छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या है जो हम आएंगे और देखेंगे? बताओ कोई बच्चा। मैम अमृतधारा। क्या है? અમારા ગુજરાતમાં જેમ ગરબા ફેમસ છે, हमारे गुजरात में जैसे आरती जांगड़े, छत्तीसगढ़ आप में कुछ बोल सकती हैं छत्तीसगढ़ के बारे में? आरती जांगड़े। अच्छा ठीक है, तो હું આપને એક લોક સંભળાવું છું જે અમારા ગુજરાતમાં ફેમસ છે, तो तमे सांभळीने खुश થઈ જશો। अच्छा मैं आपको एक लोकगीत सुना रही हूँ जो हमारे गुजरात में फेमस है। आपणा मलक मानवी, आपणा मलक मायाळु मानवी, माया मेलीने वया जाजू मारा मेरे बा, आवो ने आपणा मलक मा हो, आवो ने आपणा मलक मा। લીલી લેબડી રે લીલો નાગર વેલનો છો, સીતા એકલા રે જોવે રામ લક્ષ્મણની વા, સીતા એકલા રે જોવે રામ લક્ષ્મણની વા। આવી टाइपना गीतो हमारा गुजरात में फेमस है। हमारे गुजरात में ऐसी इस तरह के गीत फेमस है। धन्यवाद मैम। कोई बच्चे पूछना चाहते हैं गुजरात के बारे में, तो बच्चों आप बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चे छत्तीसगढ़ से आपकी कोई क्वेरी है कोई भाषा से या किसी भी तरह की गुजरात को समझने के लिए, तो हमारे बच्चे जो हैं आपके साथ इंटरेक्ट होने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों? किसने का सवाल? दिवांगन। ठीक है ना। अलमास नहीं है? अलमास सोलंकी सर। बहुत ही कम समय में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें प्राचार्य झगड़ागढ़ सोलंकी सर का बहुत विशेष योगदान रहा। आपके शिक्षक श्री जयप्रकाश वर्मा जी जो कि हिंदी है, उन्होंने काफी अच्छे से इस कार्यक्रम को संचालित किया विद्यालय के द्वारा। तो यह एक बहुत अच्छा है, हम आगे भी इस तरह से अपने कार्यक्रम करते रहेंगे
और जिससे हमारे बच्चे एक दूसरे को जानेंगे। और हम चाहते हैं कि अभी हम एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं और आप ऐसा करिए सोलंकी सर, अपने बच्चों को बोलिए कि हमारे बच्चों के नाम छत्तीसगढ़ी में चिट्ठी लिखें और हम अपने बच्चों से आपके लिए मैसेज लिखवाएंगे गुजराती में। और इस तरह से हम लोग स्कैन करके आपको आने वाली 31 तारीख तक आपको भेजेंगे। आप अपने मैसेजेस लिख करके जो भी बच्चे कहना चाहते हैं बाइलिंगुअल लिख करके हमें भेजें। मैसेज एक लाइन का भी हो सकता है, एक पैराग्राफ का भी हो सकता है। जितने भी बच्चे आज यहाँ अटेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है ये हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये केवीएस में एक पहल होगी कि मैसेज का आदान प्रदान, और इसको फिर हम आगे तक भी लेकर के जाएंगे। और ये मैसेजेस जितने सुंदर तरीके से, जैसे हम क्या करते हैं, अतिथियों के लिए कार्ड बनाते हैं। अब हम और आप अतिथि नहीं रह गए, हम एक परिवार के सदस्य हो गए हैं। ऐसे समय में जब हम अपने को मैसेजेस लिखेंगे कि आज आपने इस कार्यक्रम को देखा, इससे संबंधित विचार आप चाहे तो गुजराती में, चाहे तो छत्तीसगढ़ी में आप लिखेंगे और आप उसे स्कैन करके व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने टीचर्स को, आप विद्यालय को मेल कर सकते हैं और विद्यालय हमें मेल करेगा और उसको हम कंपाइल करेंगे जब ईवीएसबी की मैगजीन बनेगी। क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हमारा मैगजीन का वर्क स्टार्ट हो जाएगा, न्यूज़लेटर का वर्क स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हम उन्हें पब्लिश करेंगे। बच्चा कॉर्नर में अपनी फोटो लगाएगा और उसके बाद वो मैसेज लिखेगा, नीचे अपना नाम, क्लास और केवी का नाम लिखेगा। क्यों सोलंकी सर, आपके व्यूज? मैसेज कर लेते क्या करें। अच्छा सर, ये चीज तो हमने लिख दिया, ये वो पेनल्टी लिखा है ना, उसी के साथ इन केस ऑफ नेग्लिजेंस टू इम्पोज पेनल्टी कैरी आउट द ऑल। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आदरणीय प्राचार्य महोदया मिसेज ममता सिंह, केवी विरमगांव, अहमदाबाद संभाग, सभी विद्वान शिक्षक साथी, केवी विरमगांव के भी एवं केवी झारखंड के भी, और प्यारे बच्चों केवी विरमगांव के और केवी झारखंड के, आप सभी को बहुत बहुत सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बहुत ही अच्छा लगा आज भाषा संगम के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए, सभी कार्यक्रम एक से बढ़ के एक थे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स कहीं कहीं हो रही थी, तो वो तो होती ही है कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो, फिर भी बच्चों का प्रयास सराहनीय है। और जैसा कि मैडम ने बोला भी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, दोनों चीजें, अनेकता में एकता देखने को हम सभी को मिली। और बच्चों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया, उन्होंने गाने प्रस्तुत किए, भजन प्रस्तुत किए, बहुत अच्छी जानकारी दी गुजरात के बारे में एवं छत्तीसगढ़ के बारे में। और जैसा कि ममता मैडम ने अभी आइडिया दिया है कि बच्चे एक दूसरे को चिट्ठी लिखें, मैसेज करें, ईमेल करें, द्विभाषीय हो जो कि, तो उससे जो है हमारा जो भाषा से संबंधित ज्ञान है उसमें और वृद्धि होगी और बच्चों को इससे निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा। तो जिन भी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, परोक्ष अपरोक्ष रूप से, सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और विशेषकर मिहिका चौधरी क्लास सेकंड है, उसके लिए तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। और इसके अलावा थैंक यू सर। हाँ, वेलकम बेटा। इसके अलावा सिमरन है, माही ठक्कर है, और केवी झारखंड के हर्षवर्धन दुबे हैं, अंशिका चक्रवर्ती, शशांक देवांगन, प्रतीक झा, हनी चंद्रा है। काफी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया
और भी बच्चे बोलना चाहते होंगे, किंतु समय की कमी को देखते हुए हो सकता है फिर से एक बार अपन इस प्रोग्राम को आयोजित करें, तो उन बच्चों को भी मौका दिया जाएगा बोलने का। और मिनी इंडिया जो है आज देखने को मिला इस संगम के माध्यम से, तो बहुत अच्छा लगा। और मैडम आपने जो आइडिया दिया है इसको जरूर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अब मैं माइक जो है ममता मैडम को हैंड ओवर करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। और ये अच्छा लगा कि आपने बोला कि हम इस आइडिया को आगे बढ़ाएंगे, तो यह एक बहुत अच्छी बात है कि आज जब मिनी इंडिया की बात हो रही है तो भारत के सब छोटे छोटे बच्चे रायपुर संभाग और अहमदाबाद संभाग इस समय एक साथ एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। और थैंक यू सर कि आपने जो बच्चों का उत्साहवर्धन किया, ये बहुत जरूरी है। और मैं ये देख रही थी कि सर बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, जब गुजराती सॉन्ग और वो भी विद इंस्ट्रूमेंट जब बच्चा वहां से प्रेजेंट कर रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम इस भाषा को सीख रहे हैं। और यह केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसको हम कहें एज सच मिनिस्ट्री का हम कह सकते हैं कि आपको प्रतिवर्ष बच्चों एक नया स्टेट की भाषा सीखने को मिलती है। जब आप केवी में पढ़ रहे होते हैं, 1st to 12th में कम से कम आप 12 स्टेट और 12 कंट्रीज सीख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में सीखने को मिलता है। लेकिन अब ये प्रोग्राम केवी से बाहर हो चुका है, केवी के आगे भी है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत मिनिस्ट्री का कार्यक्रम है। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे उस समय भी आपको डिफरेंट स्टेट्स मिलेंगे। यह अच्छी बात है कि आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और केंद्रीय विद्यालय में मैं प्राचार्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। सभी शिक्षक साथियों का जो विद्यालय झगड़ागढ़ से और केंद्रीय विद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे छोटे छोटे जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम वहाँ पर प्रस्तुत किए और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने विचारों को रखा। खासतौर से छत्तीसगढ़ के विषय में उन्होंने बताया कि किस तरह से आप स्टेट को दूसरे स्टेट के सामने प्रेजेंट करें। बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि हमारे पास अब 2 दिन का समय है, आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे, 2 दिन में हमारे बच्चे मैसेज लिखेंगे छत्तीसगढ़ के लिए गुजरात के बच्चे और छत्तीसगढ़ के बच्चे गुजरात के लिए लिखेंगे और गुजरात वाले बच्चे हमारे रायपुर संभाग के लिए मैसेज लिखेंगे। वो मैसेजेस आप शेयर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो कुछ भी आपने जाना है, जरूरी नहीं कोई मैसेज अगर नहीं है, आप कोई गुजरात के बारे में क्या जाना और गुजरात के बच्चे छत्तीसगढ़ के बारे में क्या जाना। जब हम इस चीज को लिखते हैं ना बच्चों, उस चीज को हम पहले पढ़ेंगे, पहले देखेंगे, तब हम उसके बारे में अपने विचार लिखेंगे, क्योंकि डायरी एंट्री आप सब करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। मुझे लगता है ये कार्यक्रम आज एक सफल कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया और अब हम इस कार्यक्रम को कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में जो बच्चे हमारे इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम अपने लेवल पर सर्टिफिकेट्स भी देंगे। क्यों सर? क्योंकि हम केवी विरमगाम की तरफ से उन बच्चों को सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो छत्तीसगढ़ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसमें ये होगा कि बच्चों आप लोग भाषा संगम में, अब नेक्स्ट कार्यक्रम हमारा 1 वीक के बाद होगा, जो हम आज ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं। 1 वीक के बाद जो कार्यक्रम होगा उसमें आप लोग अपना अपना नाम दे दीजिए। आपको भाषा संगम में, जैसे आप छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है वो गुजरात के बारे में गुजराती में बोलेंगे, ठीक है, या छत्तीसगढ़ के बारे में जो भी आप बोलना चाहते हैं, कम से कम 5 सेंटेंस आप हर बच्चा बोलेगा और जो भी बच्चे बोलेंगे उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा विद्यालय की तरफ से। सर क्यों हम ये कार्यक्रम की पहल कर सकते हैं? क्योंकि भाषा संगम में ये बहुत जरूरी है कि बच्चा कम से कम 5 से 10 सेंटेंस अपने बारे में बोलना सीखता है कि मेरा नाम ये है। जैसे अगर आपको अपना नाम बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में? याद है लाकड़ा सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को ये बताया था कि आप करेंगे। सैटरडे को हम एक और इवेंट रखेंगे सचिन सर, और 7th क्लास ही रहेगा हमारे साथ और आपकी तरफ से जो बच्चे हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को।
ठीक है सोलंकी सर। और अब मैं सचिन सर को माइक हैंड ओवर करती हूँ। सचिन सर प्लीज। धन्यवाद मैम। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम जो था वो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। मैं सचिन कुमार केंद्रीय विद्यालय विरमगाम की तरफ से प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय झगड़ा खंड के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और बच्चों ने भी चीज़ें जो हैं सीखी हैं। इसके साथ मैं जयप्रकाश एक मिनट से रुकें। केंद्रीय विद्यालय झगड़ा खंड का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया। और इस सर मैं सर केंद्रीय विद्यालय झगड़ा खंड से एक बच्ची प्रस्तुति देना चाहती है। अगर आप मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर वो अनुमति दें तो उसके कार्यक्रम को प्रस्तुत कराया जा सके। सर हाँ उसको बोलिए रिया को पार्टिसिपेट करने को। 2 मिनट और लगेगा। हाँ जी सर बिल्कुल। क्या बता रहे? कोई बच्चा प्रेजेंट करना चाहता है। ये मेरे ख्याल से हो गया है। इसको हम लोग भेज सकते हैं। इसमें एक चीज और है ना, all the terms and conditions will be same as उत्तर माँ कोरिया, जसप्रीत दक्षिण तंतेवाड़ा, हावे जेकर दुआर, ए मोर छत्तीसगढ़ दाई, तोला कोरी कोरी जोहार, तोरे चरण में माथा नवाए, और बेटा उपकार, जोहार मैं द्विवेदी, कक्षा 7वीं से मोर विद्यालय के नाम विद्यालय झगड़ा खंड आई। मैं आप सभी के समक्ष केंद्रीय विद्यालय से छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ भारत के एक राज्य आए। एकर गठन 1 नवंबर 2009 हो गए थे। यह भारत के 23वां राज्य आए। भारत के कुछ ऐसे जिनके नाम कुछ वर्जों से बदल दिए गए हैं। एक तो मगध जौन बौद्ध विहारों की अधिकता के से बिहार बन गया और दूसरा दक्षिण कौशल जौन छत्तीसगढ़ ना अपन से समाहित रखने के से छत्तीसगढ़ बन गई। जोहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रिया द्विवेदी। अब मैं माइक सर को आमंत्रित करता हूँ। वैसे कार्यक्रम का समापन की तरफ बढ़ चला है तो हम सभी जो है अगर प्राचार्य महोदय अनुमति दे तो कार्यक्रम के तो कार्यक्रम जो है समापन की तरफ बढ़ चला था। हमारी एक छात्रा थी जो है बहुत ही इच्छुक थी तो उनका कार्यक्रम जो है उन्होंने अपनी बात रखी। उसके साथ मैं अब जो है आप सभी प्राचार्य महोदयों की अनुमति चाहूंगी कार्यक्रम के समापन की प्रदान करें। और सभी प्रतिभागियों के लिए एक बार जोरदार तालियां कि आप सभी ने बहुत जोश के और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। और मैं केंद्रीय विद्यालय झगड़ा खंड की ओर से केवी वीरांगम की प्राचार्य महोदया और वहाँ के समस्त का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हम सभी का जो है जब भी हमने आवश्यकता समझा या जो है आपने हमें अपना भरपूर सहयोग दिया उसके लिए केवी झगड़ा खंड सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता है। और इसी के साथ अब कार्यक्रम के समापन करते हैं। धन्यवाद। ठीक। सभी बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है मैम, थैंक यू। हो गया।
चलो सर अब ये काम करो, सुनो बच्चों से कुछ हमारे बच्चों से गुजराती में लिखवा दो, PDF मंगा दो, व्हाट्सएप कर देंगे, मोटिवेट करो हर बच्चे को छत्तीसगढ़ के नाम से मैसेज करने के लिए, ठीक है ना। प्रिय छात्र, प्रिय छात्रा, है ना, KV झगरागढ़ है रायपुर संभाग, ऐसे लिखाओ लेटर, 2 लाइन क्या लिखाओ कि हमें आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, या हमें छत्तीसगढ़ी सीखना बहुत अच्छा लगता है, छत्तीसगढ़ का ये प्लेस हमें रायपुर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे करके लिखाओ, ठीक है। फिर ऐसे उनके बच्चों पे आएंगे, उसी को हम अपना एक KVS का EBSB न्यूज़ लेटर बनाएंगे ना, उसमें जो है उसको डाल देंगे, 2 पन्नों में यही करना है, स्कैन करना। क्या करेंगे अब, एक दिन एक इवेंट और कर लो, वो उसमें यही था ना कि उनको अप्रिशिएट करो, फिर बच्चों को अपने लेवल पे सुनो, जिगर सा एक सर्टिफिकेट बना लो, डेवलप कर लो, सर्टिफिकेट। तो जो बच्चे उनके पार्टिसिपेट करेंगे, सुनो अब एक दिन पहले गूगल शीट दे देना, उसमें बता दो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दोस्त हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, 5 बच्चे हमारे हो तो 5 उनके, उनको क्लियर करो और उनको क्या बोलेंगे, क्या प्रेजेंट हो करेंगे, नेम ऑफ इवेंट। ऐसे ही एक इवेंट अगले सैटरडे कर लेंगे, ठीक है। तो 2 इवेंट हो जाएंगे, अगले महीने का वेबिनार भी जल्दी खत्म कर लो फैब में, क्योंकि फैब में एग्जाम आ जाएगा, फिर टाइम नहीं होगा अपने पास, ठीक है। चलो मैडम बहुत बढ़िया रहा। लिली लेबड़ी का मीनिंग क्या है मैडम, ये बताओ। लीली लेबड़ी यानी लीली लिमड़ी। अच्छा, जो नीम का पेड़ होता है ना, हाँ, उसको गुजराती में लेबड़ी कहते हैं। हाँ हाँ, तो उसी के आधार पर ये सॉन्ग बना है, ठीक है मैम। हाँ ठीक है। All terms and conditions given for work order, as mentioned in tender document. यहाँ रेफरेंस नंबर दोबारा डाल देते हैं, ठीक है। ओह सेव किए कि नहीं मैडम? सेव नहीं किया मैं वॉल खाता सेव करेंगे, कंट्रोल एस दबा देना था सर। अरे मेरे भाई ये नहीं उसमें लगता ना, ये वाला सिस्टम उसमें एक ही रख सकता है, एक अच्छा प्रोग्राम भी चल रहा था ना, दिमाग ही नहीं चला। सेव करिए, नहीं मैं दोबारा दिमाग नहीं चला क्योंकि प्रोग्राम भी साथ साथ में चल रहा था ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम भी चल रहा था, उधर भी बोलना था, उधर भी बोलना था, इतनी सारी चलो ठीक है, कमियां तो देखी नहीं क्या क्या था, लेकिन एक भी चीज सेव नहीं हुई है, वैसे रिकवर हो जाता है ना। देखिए वो तो अगर होता है तो नहीं होता तुरंत आ जाएगा, है ऑटो सेव ऑप्शन ऑटो सेव होता है तो उसको कितना सेटिंग करना पड़ता है, उसमें ऑटो सेव इनिशियली सेटिंग होता है ना नए सिस्टम में, तो नहीं सेटिंग करना पड़ता है, कितना सेकंड के बाद अपने आप सेव कर लेता है। देखते हैं कर लो या तुरंत आ जाएगी, तो अगर होगा क्या तुरंत लाइट आई जाएगी ना। हां तो बेहतर तो आपके पेनड्राइव में ही है ना वैसे सही है। हां तो पेनड्राइव अगर इस पे अभी लगा ले तो पता नहीं लग जाएगा, निकाल करके पेनड्राइव निकाल के इस पे लगाओ, इस सिस्टम पे पेनड्राइव में से था। हाँ उसको बुला लो, ये लो एक तरह हेलो मैं आपको फोन कर दूं कौन जी इनविटेशन फॉर वेबिनार। ये भगवान मैं तो दुखी हो गई वेबिनार से, इक्विटी इन साइंस रोड स्टेट इंस्टीट्यूशन सोसाइटी एंड साइंटिस्ट कैंप पे। फिर भी चलो टाइमली खत्म हो गया वेबिनार, है नहीं तो हम सब तो फोन से भी ज्वाइन नहीं थे, वो कहते सारे काम कब गायब हो गए। सर अपनी फाइल ओपन, उनको बोलो जरा पवन जी को कि माइक पे है और उसकी रिपोर्ट कराइए। भेजा मैं बोल तो देती हूँ अपने आरो का भेज दीजिए ना पवन जी। आज तो लग रहा है राइट से मुल्क को जानी थी ना, नहीं तब डे चेंज होती। देखो खोलो, देखो खोल के नहीं है तो उसमें चेंज करके प्रिंट निकालो। कहाँ है, क्या फाइल नेम है? विरमगाम करके जो ऊपर फाइल सबसे फर्स्ट फाइल होगा कि विरमगाम करके दिया होगा डाटा। कौन सा डाल दे भाई, अरेनेज कहाँ से दिखा रहा है क्या यार।
ये नहीं दिखाई दे रही थी पीछे। ये भी है ना, बट जो है वही किया, समझे आप? जो जिसको निकाले उसको डालेंगे तब ना दिखाई देगा। मुझे क्या पता वो कौन सा निकला है। आप निकाल तो नहीं कौन सा निकला? नहीं, कौन सा निकला है वो कैसे अरे पता? यार देखो नेटवर्क भी गया। नेटवर्क तो जाएगा ही, लाइट सब ये भी अभी जाने वाला है। चला गया 5 मिनट हो गए। अगर आज लाइट आती है तो ठीक है, क्यों नहीं हुआ? सुनो, आज लाइट आती है तो ठीक है, नहीं तो कल उसको बोलते हैं हाथों हाथ ले भी लेगा, यही वर्क ऑर्डर और साथ में सारे डॉक्यूमेंट लेता है, क्योंकि सिर्फ कल का ही दिन है अपने पास। 1 तारीख से तो उसको शुरू करना, उससे पहले की डेट का उसका स्टैम्प पेपर बनेगा ना सर। ये प्रॉब्लम है। ये जो स्टैम्प पेपर है ना, इधर देखो ये वाला, ये उसको खरीदना पड़ेगा। है ना, ये उसको स्टैम्प पेपर नोटरी कराना पड़ेगा ना, तो नोटरी उसको बोले हुआ क्या? देखो नहीं 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 मेरे भाई, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ 2 रेफरेंस नंबर डाले थे ना। अच्छा, नहीं सब चेंज करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, अभी तो होगा ही नहीं ना, उतनी देर वो होगा क्या? हो ये जाएगा, भी बंद हो जाएगा। नहीं होगा वैसे भी। चलो फिर डालना तो स्टार्ट करो फिलहाल। चलो यहाँ डालो, यहाँ डालो। हाँ, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। उससे हुआ सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया था। उससे हुआ कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, नहीं किए और मैंने इसलिए नहीं किया। अच्छा उनका आ गया, देखा आपने? हां, तो वो वाला तो लेकिन लगा तो सकते हैं प्रिंट करके। वो कह रहे हार्ड कॉपी तो हमने डिस्पैच कर दी है पहले ही, हमने कल बात की थी। तो कह रहे हम डुप्लीकेट सिर्फ ले सकते हैं, वो भी जेरोक्स से आएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप पे पोस्ट से आएगी हो। तो कह रहे हैं आप ऐसा लिखकर हमें भेजिए कि हमें ये विद्यालय में प्राप्त नहीं हुई है हार्ड कॉपी, तो हम आपको भेजेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख देते हैं आगे। सब हवा में वेबिनार कर रहे हैं हम लोग, है ना, समझ रहे हो? ठीक है, ये सब तो आप इनको बोल दिया करो, अपडेट करते जाएंगे ये सारा। जैसे ही छुट्टी आती है जिगर जी, छुट्टी देता है ना टीचर, तो आप एप्लीकेशन लेकर के एक फाइल में हम लोग को लगानी होती है, और जिस टीचर ने छुट्टी नहीं दी है उससे छुट्टी मांगनी है। अब मेरे को अभी देखना है किस किसकी छुट्टी है। दास सर की सारी छुट्टियां होंगी, प्लस यहाँ मेंशन करना होगा नियर रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट। इसमें पासवर्ड नहीं दिया मेरे भाई। हाँ बता रही थी इंडिपेंडेंस डे है समझ। हाँ बता रही थी मेरे को। कुछ खाया कि नहीं खाया? क्यों? अच्छा हाँ, नहीं यार ऐसा भी काम है। बोला ना तुम्हें कि कल करेंगे ना, आज कल इम्पॉसिबल है। तुमने बताया तो था, कल तो बताया था। वापसी कब आएंगे? ये किसके लिए? इन लोग को यही वाले करने पड़ती है, ये एप्लीकेशन पे चल रहा है। चल रहा है एप्लीकेशन पे बिल्ड में बड़ा है। इस पे भी अब क्या है भाई है यहाँ पे इस डेट को लिखे तो 16 सुनो, इसका भी सबका फायदा। अरे सब विशेष एक स्पेशल चला भाई, लेकिन जीरो हो जाएगा ना। आप कर लीजिए ना, आपका काम क्या है? आप उनसे थोड़ी ठीक कराएंगे। आपका काम क्या है? रेफरेंस कर दो, उनको नहीं पता है वो तो अपने हिसाब से कर लेंगे ना। इसमें एक मिलती है ना हर महीने एक,
हो गया सबका? अभी एक काम और करना, जो सीसीएल ले रहा है तो नीचे जैसे मान लो इनका है परमानेंट का, तो नीचे सीसीएल भी इसमें डालना यहाँ पर सीसीएल इन लिeu ऑफ इतने से इतना सीसीएल इसके बदले में 8 लाइन छोड़कर ऊपर से 8 के नीचे भी लाइन खींच दो। 8 छोड़ दो, जो सीसीएल कौन कितने लोगों को मिलेगा? एक आध को मिल गया तो मिल गया, अब कहाँ सीसीएल होगा? समझ गए? यहाँ पहले है परमानेंट का कब दे रहे हैं? एक परमानेंट ये कहाँ आए नहीं ना इतने? मैं घर गया था ना, नहीं मैं बाजार से पहले ही हाँ इनका ये और आप परमानेंट को बुलवाइए हाँ, क्योंकि ये वो ईयर लेंगे या एक्सपीरियंस लेंगे बीमारी का, क्योंकि इतनी सीसीएल तो है ही उनके पास। परमानेंट को बुला दो, ये आप ठीक करना शुरू करो या ये मेरे सिस्टम पे इस पे लगा दो, तो या इसी पे करो, इसमें तो सेव हो जाएगा, ऑपरेटिव किया जाएगा। ये जो है ना, पहले एक काम करो, ये देख लो, क्योंकि यहाँ से जो एंटर किया हुआ है उसके कारण स्पेस दे दो, है ना? यहाँ भी एंटर, हाँ 10 सर का ये है, मैंने ईयर डाल दिया उनका, उनकी पर्सनल फाइल में, समझ गए? अब उनका चढ़ाना रह गया, लेकिन वो पहले हम लोगों ने 4 लीव उनकी चढ़ानी है ना, समझ रहे हो? उनकी 4 लीव पहले चढ़ेगी, ठीक है? ये हुआ ना? हाँ, अभी आ गया द पेमेंट शीट, देखो यहाँ पे 2 स्पेस है, पता लग जाता है, ठीक है? यहाँ भी 2 स्पेसेस थी, ठीक है? इसको क्या करो, यहाँ पे एक ये रेफरेंस नंबर है, एक रेफरेंस, ये रेफरेंस नंबर 1 और फिर 2 डालो, यहाँ पे 1 डालो और इसी के नीचे आ जाओ और 2 डालो, दो रेफरेंस नहीं, अब यहाँ लिखो ना, ईयर फ्रॉम डेटेड दिस टू दिस, यहाँ डाल दो ईयर सैंक्शन फ्रॉम, अरे देखिए आप स्टेटमेंट डालेगा ना, ईयर सैंक्शन फ्रॉम डेटेड, कोई आगे पीछे कुछ कर, ईयर सैंक्शन फ्रॉम 11 टू ईयर, वैसे सैंक्शन, अच्छा वो भूमिका का दोबारा आ जाएगा, हां वो उसने भेजा नहीं था हमको, भी रिप्लाई किसी का मेल पे नहीं हुआ, रिप्लाई मेल पे आया नहीं, रिप्लाई के बार बेटा नहीं बात बात पोस्ट ना रखे हो उसका कॉपी पड़ा होगा ना, देखो ईयर सैंक्शन तो सैंक्शन हो गया ना, ये चीज क्लियर करना है, फ्रॉम कब से कब तक है? 11 से, ये तो प्रीफिक्स है ना, 21 से 24 23 तक है ना, 24 बेसिक किस डालो मैम? हाँ जी, नहीं रेफरेंस नंबर ये नहीं, ये दिया हुआ है ना, ये वाला रास्ता की लगा दी ये सीसीएल किसका है? ये बोले सब लोग बोल रहे हैं ये सीसीएल है, इसका है और ये 2 सीसीएल इसने, अच्छा 2 सीसीएल इसने यहाँ ले लिए, तो यहाँ भी इसने 2 सीसीएल ऐड किए थे, अच्छा 4 दिन के, और वाला तो इतना बोल बात भी गया, मेरी लीव निकालो, मैंने कहा तुम्हारा ना तो भी मेरे लिए लीव दो, मैं तो मेरे पास थोड़ी है, आप चले गए, ये तो आपको लेकर गया था ना, कौन सा लीव लेके गया था ना अपनी पैटर्निटी लीव, उसमें सैंक्शन कर रहा है, ये कौन सी है? किसकी है? पैटर्निटी लीव की है, ठीक है ये हो गई, इसके बाद पैटर्निटी लीव इसकी पर्सनल फाइल में जाएगी,
और लेकर आओ, बताओ इसकी मटर की लीव दे दो। नहीं, ये पर्सनल फाइल में भी एंट्री होगी। दोनों ही जाएगा फिर इनकी पर्सनल फाइल, ये भी लेटर भी जाएगा और फॉर्म भी देगा। ठीक है। अच्छा, इनकी सीसीएल देखो कितनी है। सीसीएल इन्होंने आपको भर के दी थी पूरी। मेरे भाई सीसीएल दे करके आए, हमसे साइन करवा के सब करके ही है। सर आपकी छुट्टी का क्या है? एप्लीकेशन आपने दे दी? हाँ, ये कर दीजिए। ये जो लीव दी थी, ये कौन सी लीव दी आपने? 1 2 3 4 5 दिन क्या है? एसपीएल दी है, तो उसका मेंटल पड़ा है, मेंटल करवाया, वो ले आइए 5 दिन का ही हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 16 तारीख को कौन सी लीव आपकी आएगी? वो आएगी सीसीएल। जो भी आएगी आप सारी लीव ना, क्योंकि जनवरी हो रहा है एंड, है ना, तो सारी लीव हम लोगों को डालना पड़ेगी, है ना। आज ये तो उनकी है। नहीं ऐसे ही आती है ना। हाँ, ऐसे ही है, सीसीएल उसमें डालते हैं। इसके स्टेट हाँ डाला उसमें 19-20 डेटेड तो डाला है। कैसे सिक्योरिटी वाला ऐसे वाले का उसको वर्क ऑर्डर देने जा रहे हैं, तो कल वो आएगा, वो अपना वो देगा, बॉन्ड वगैरह देगा, उसको आपको बैठना पड़ेगा जब वो बॉन्ड देगा। काम करो भैया काम। क्योंकि स्प्रे वाला भी कोई बुराई नहीं है, एक बार लग जाए तो लग जाए। यहाँ होगा इलेक्शन असल में, मैडम की विजिट वगैरह होगी। उसमें जो डेट थी वही डाली 23 पर डेटेड। हाँ 23 12 19 ठीक है। यहाँ एक मिनट डालो, यहाँ पर टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट है ना, और ये आ गया लो 2019-20 ठीक है। और यहाँ पे डालो प्रीवियस वर्क ऑर्डर, यहाँ पे प्रीवियस वर्क ऑर्डर क्या हुआ मिला, क्या क्या मिला, क्योंकि गौरव का तो भैया संभाले लिया तुम्हारा देने में बहुत होता है, इसीलिए लगता है कि अभी एक एक का लगाओ है। पहली सवाल के 2 मिले, दोनों नहीं मिले हैं, मैंने कहा ना 8 तारीख तक देखी गया था, ये 12 का है, 8 तो टाइम से मिले, तो केली चौहान के दोनों एक साथ स्टेबल करो। मेरी बात सुनो, ऐसे रेट मत करो, इसके 2 एक साथ स्टेबल करो, दोनों एक साथ है ना। फिर गौरव के क्या है, क्योंकि इसका सीएल है, सीएल किसका है, हाँ किशोर सर का सीएल है। अभी जिसकी जो लीव आए तुरंत उसको फाइलिंग मंथ के एंड क्योंकि क्या होता है तुरंत जैसे आप रजिस्टर मेरे पास था ना तो रोकता, अब यहाँ पर आते हैं साथ चले जाते हैं, फिर आते चले जाते हैं। नहीं मंथ के एंड में सब लीव बराबर कर लेंगे सबको बुलाऊंगा मैं तुरंत आपका प्रिंटर से ले रहा हूं, सबको बुलाओ कौन सा जिगर को समझा देंगे, जिगर को चेक किया करेगा कितने लोगों ने लीव दे दी कि नहीं दे दी है जिगर, इसको चेक करिए आप 12 से कौन 12 की इनका कंप्लीट हो गया है। अब आगे गौरव का हो गया पूरा, गौरव का हां गौरव और तो किसी ने ली नहीं है गौरव करेक्ट है, दिल्ली तो इन परमार सर का है, परमार सर का हो गया,
और इसका किसी और बताओ उमेश लग सकता है। उमेश जी तो अभी देंगे ना, दिया कुछ नहीं है उनको फोन करके पूछ लो आपकी लिस्ट कौन सी है। चलो फोन क्या करना आएंगे दीपा आप सकते दीपा आपने दे दी 2 दिन क्लियर दिया हां भी तो क्लियर गौरव का लिख उसका दीपा आपका लिख पूरा क्लियर इसका क्लियर इनका तो 1500 का है 1500 एक का शेयर है सीसीएल है किसका लिख 15 और 16 ये गौरव का है हां तो ये सीसीएल है ना 1601 के बदले में ले आ रहे हैं एक अरे यहाँ पर सीसीएल आगे डालो इसका पैटर्न के लिए यहाँ डालो पैटर्न के लिए या क्या बोलते हैं यहाँ पूरा स्टेटमेंट डालो कि ये पैटर्निटी लीव सैंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस डेट क्योंकि वो सैंक्शन होती कोई आदमी मतलब ले रहा है ना अपने मन से नहीं ले लेगा यहाँ देखो पैटर्निटी लीव सैंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस डेट कब से कब तक हाँ ये नीचे स्टेटमेंट जरूर डाल देना है राइट से लिखा करो ना लीव तो ग्रुप से लीव भी लिख रहे हो क्या फायदा नहीं कलम तो फिर दूसरी ले लो ना वो कलम रखती है दूसरी ले लो मैंने इनको बोला है देने के लिए बोले नहीं तो अंग्रेजी वाले भी हिंदी में रिपोर्ट लिख करके भेजो वो बता रहे हैं समझ रहे हो हमने का कोशिश यही करनी है अब आप बता रहे हो भाई ये जो इनको फोन कर दिया सौ काम एक साथ करने एक को भी बुलवाना है ये प्रकाश प्रकाश का इनको तो चलो ठीक है अरे सबसे बड़ी एक करते हैं तो पुराना भी सेट करके रखो ऑडिट आएगा ये साथ में कौन सी थी अच्छा जागृति ने लिख दी जागृति को भी लिख दी कॉन्ट्रैक्चुअल की अलग फाइल रखो और इनकी अलग दोनों को मिक्स नहीं करना हाँ हाँ देखिए हाँ उसको सेटिंग कर देखो प्रीवियस वर्क ऑर्डर ठीक है फिर रेफरेंस नंबर यहाँ पर डालो सिर्फ 1 और 2 मतलब 2 रेफरेंस नंबर उसको स्पेसिंग करके बराबर कर दो 1 और 2 नहीं ऊपर तो रेफरेंस डालेगा ना मेरे भाई नीचे वाले 2 नंबर को 1 के नीचे ले for 1 year for 1 year ONE ठीक है इसको सेव करते चलो यहाँ पर डालो 732 330 है किसकी अच्छा यहाँ से समर विंटर सब हटाओ ठीक है ये हो गया क्या चीज किसकी लिए कौन से लिए रही है एक तीनों करा दिया है एक हाथ से लेकर के दिया क्योंकि वो छुट्टी के मामले में बहुत परफेक्ट है और आते ही पहला काम है जो मिल रहा है ये तो साथ हो जाएगा और इनकी भी सब लीव करके रजिस्टर कंप्लीट करना पड़ेगा वो 0 तक तो मतलब लानी पड़ेगी किसकी कितनी बची समझ रहे हो वो वाला कंप्लीट करना पड़ेगा तो 7 तारीख वाला उसका मेल पे निकालो ना मेल पे भेजा होगा
समझ रहे हो? अभी मेन वाले निकाल के लगा दो, बाकी चीजें जाने दो, समझ गए? क्योंकि वैसे भी सीसीएल है, समझ गए? सीसीएल है ना, मेल पे देखो गौरव जी ने भेजा हुआ ना, वो कर लेंगे, उसको प्रिंट कर लेना। लो लो मेल देख लो पहले। उसमें एक करें मंजूरी उसमें ओपन है साइड। देखो 7 तारीख को गौरव ने कोई मेल कर रखी है, गौरव चावड़ा का मेल देखो, गौरव डालोगे तो ये इनबॉक्स में मिल जाएगा ना। हाँ, गौरव चावड़ा से 7 जनवरी को देखो। अच्छा अचल संपत्ति सबसे बढ़ाई नहीं है, 31 तारीख लास्ट डेट है। फॉर्म निकाल के सबको दे दो, वो कोई नहीं आपको मेल करने से करेगा। 12 फॉर्म निकालो, फटाफट सबको पकड़ाओ, भर करके ले लो। 5 तारीख। वो तो वही है। हाँ, और 7 तारीख का क्या है? 5 को दिया 7 का क्या है? 7 को नहीं है कोई। 5 वाला है उसका? 5 वाला है। 5 को एक ही। शेड में अरे हाँ तारीख को आई थी। कोई बात नहीं, आएगा तो भरवा देंगे। मेरा तो हाँ साफ कर देना। नहीं तो इसमें करोगे कि बाद में स्क्रीनशॉट करके करोगे? या फिर एक साथ करोगे? हां वो थोड़ा फिर नया बनाओगे कैसे करोगे? नहीं ये प्लस 2 का अच्छा लगता है ना। यहाँ से 5 लिखा है ना, प्लस 2 का अनुसार 200 नंबर ऑफ डेज री करना पड़ेगा, री प्लस 2 के साथ नहीं मिला 7 लेकिन 5 का प्लस 2 7 हो जाएगा। तो इसको काट के ये करना हां उसमें माइनस करना। लो लेके केंद्रीय विद्यालय बेरुमगाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Maybe at done DON
कंट्रोल में इसको डिलीट कर देंगे। All the terms and conditions will remain same. Remain same. All the terms and conditions will remain same. S लगा हुआ है। SAME remain same. SAME will remain same. नहीं वो remain same वो तो will remain same as mentioned in tender document. In tender document of 2019 as mentioned ED in previous tender document, in previous 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 नहीं previous PIOUS previous tender document 2020 previous tender document ठीक है। ठीक है ना 2019-20 ठीक है। हाँ with reference number reference हाँ आ रही है हाँ रेफरेंस नंबर MO ठीक डेटेड ठीक है। अब इसको एक बार I would like this is to inform you। एक I मतलब मैं स्कूल थोड़ी अकेले से मैं पर्सनल स्कूल थोड़ी है ना। This is to inform you। से this का टीप छोटा I लिखना है समझे क्योंकि मैं थोड़ी स्कूल चलाती हूँ पूरा विद्यालय क्या है टीप नहीं होगा। This is to inform डायरेक्ट इसको इन्फॉर्म करना। हाँ वो सही है। स्कूल में कोई पर्सन जैसे मैं और आप और दीक्षा कोई चीज ही नहीं है। हम लोग क्या है विद्यालय जो काम कर रहे हैं हम लोग विद्यालय के लिए काम कर रहे हैं हमारी और आपकी कहीं किसी की वो नहीं है। हो गया मैं दीक्षा जैन नहीं लिखा लेकिन डी लिख के कुछ चिड़िया मारना सीखो। अरे वो तो मैं कर सकती थी लेकिन सोचती अरे छोड़ो मेरे भाई डी लिख के चिड़िया मारना शुरू करो ये सब बंद करो ताकि यहाँ से जाने के बाद ना कोई तुमको पकड़े ना हमको पकड़े। समझ गई बड़े हो जाओ। अब जो है ना आने वाले समय में डी लिख के बोला और याद रखिए आप भी सुन लो आज लिख के बोला के चेक कर। बैंक अलग चीज है यहाँ बैंक थोड़ी चल रहा है।